उनकी दहलीज पे रखा है। आंटी वो हमजा का कत्ल हो गया। क्या? ईशा बेटा होश में हो, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। बस तय हुआ, कल का सूरज मलिक जुनैद नहीं देखेगा। बोलो बॉस, काम हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस, आपने जो काम सौंपा था हमजा पर नजर रखनी है, वो शहर गया है। ये खबर सच है ना? अगर झूठ हुआ ना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। नहीं बॉस, ये बिल्कुल सच है। जाओ जमशेद को कहो उसे खत्म कर दे, उसकी लाश ही नहीं मिलनी चाहिए। जी बॉस, जैसे आपका हुक्म। और एक बात याद रखना, मुझे पल पल की खबर चाहिए। अब जाओ, मेरा मुंह न देखो, जल्द से जल्द मुझे खुशखबरी सुनाओ। जाओ। यार सुल्तान भाई, 2 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आप बिल्कुल खामोश रहते हो। कोई तो ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है और आप मुझसे शेयर नहीं कर रहे। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं। यार दादू, क्या बताऊं तुम्हें, इस गांव की हवाओं में ना कुछ तो तब्दीली नजर आ रही है मुझे। कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा। क्या मतलब इस बात का? यार दादू, मेरा दिल मुतमिन नहीं है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। सुबह से यही चीज मुझे खाई जा रही है, खाई जा रही है। यार सुल्तान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपका वहम है। कुछ भी नहीं होना ऐसा, ठीक है? चलो मेरे साथ, नाश्ता रेडी है, घर सब परेशान बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे खड़े हो। जमशेद, खबर तो तुम तक पहुंची होगी ना? तुम बेहतर जानते हो क्या करना है और क्या नहीं करना। मलिक जुनैद, तुम मेरे काम से अच्छी तरह से वाकिफ हो। आज तक मेरा निशाना झुका नहीं है। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मुझे खुशखबरी चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। और बेटा कैसी हो? ठीक मम्मा, आप सुनाएं। जी बेटा, अल्लाह का शुक्र। नाश्ता कर लिया मेरी बेटी ने? जी मम्मा, मैंने नाश्ता कर लिया, आपने कर लिया? जी बेटा, मैंने तो नाश्ता कर लिया, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। हमजा किधर है? वो मम्मा, मैंने कल शाम से ना हमजा भाई को वहाँ भेजा है शहर काम के लिए। तो बेटा उससे राब्ता किया तुमने? उसकी कोई खैर खबर ली है तुमने? आंटी क्या हुआ बेटा? आंटी वो क्या हुआ बेटा, बोल। आंटी वो हमजा का कत्ल हो गया। क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है। मेरा हमजा भी आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अलीशा, अलीशा देख ना ये क्या कह रहा है। अलीशा देख ना ये क्या कह रहा है। अपने भाई को बुलाओ ना अलीशा, उसे कोई इस तरह का मजाक नहीं करे मेरे साथ। अलीशा, हमजा तो तितलियां पकड़ रहा है मामा, देखो वो हवा में उड़ रहा है। वो मर नहीं सकता, वो आसमान बन गया है। खुदा के लिए होश में आओ।
अलीशा, खुदा के लिए होश करो मेरा बच्चा। मत करो मम्मा, हमजा सो रहा है, वो जाग जाएगा मम्मा। चलो मम्मा, हम उसके लिए नए कपड़े लेने चले, खून जैसे लाल रंग के। बेटा होश करो। अलीशा, होश कर मेरी बच्ची। या अल्लाह पाक जी, क्या क़यामत डाल दी हम पर। क्या कसूर था मेरे बच्चे का, किस जालिम ने उसको मार दिया। उनको जरा रहम दिया है मेरे बच्चे पर। कोई है जो हमारी मदद करे, कोई तो आ जाए हमारी मदद के लिए। हमजा सो रहा है। लिशा, लिशा, लिशा मेरी तरफ देखो। लिशा, लिशा देखो, मैं आ गया, होश करो लिशा। लिशा, लिशा देखो अम्मी का क्या हाल हो गया है। लिशा, एक और तितली आ गई, भी आसमान पे जाएगी। सब लाल हो जाएगा, सब खूबसूरत हो जाएगा, सब खूनो खून हो जाएगा, लाल हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। लिशा, लिशा खुद को संभालो। लिशा, लिशा, लिशा खुद को मर जाएगा, सब मर जाएंगे। लिशा खुद को संभालो। लिशा, जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लिशा, लिशा, लिशा खुद को संभालो। लिशा, देखो ना ये क्या हो गया। उठो अम्मी, अम्मी उठो, ऊपर बैठो अम्मी। सब मर जाएंगे। अम्मी खुद को संभालो। इसका देखो, ये भी अपने होश में नहीं है। मार देंगे सबको। खुद को संभालो अम्मी। लिशा के होश में आओ। लिशा, खुद को कैसे संभालो? मेरा एक यही सहारा था और एक मेरा हमजा सहारा था। वाह, तू फिर आ गई। निशा बेटा होश में आओ, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। संभालो अपने आप को बेटा। अम्मी तुम लिशा का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। निशा बेटा, बेटा होश में आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सब मर जाएंगे। सब मर जाएंगे। बाबा, लगता है तुम तमीज भूल गए हो। बाप से बात किस तरह की जाती है? आखिरकार आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। आपने लिशा के भाई को रास्ते से हटा ही दिया। आपकी ना उसकी जान से ज्यादा कीमती थी, आपने उसे मरवा ही दिया। मरवा ही दिया बाबा। बेटा होश के नाखिल लो, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम अपने बाप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? शर्म करो, शर्म। इल्जाम? ये सच है बाबा, आप स्कूल बनाने के खिलाफ थे, जो वो बनाना चाहती थी। आपकी दुश्मनी ने एक मासूम बच्चे की जान लिया बाबा, मासूम बच्चे की। बेटा मेरी बात सुनो, इतना हैपर होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे उनसे इख्तलाफात थे। हाँ मुझे इतराज था, इस जगह स्कूल नहीं बनना चाहिए। मैंने उसकी जान नहीं ली। मैं जिद्दी हो सकता हूँ, जाहिल हो सकता हूँ, खुदा की कसम मैंने उसकी जान नहीं ली बेटा। बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। आप अब भी अपनी सफाई दे रहे हैं। अलीशा की आंखों में जो दुख है उसका जवाब आपके पास नहीं है बाबा, नहीं है। बाबा आपने मेरा प्यार, मेरा सुकून, सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया बाबा। अब आपका इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है बाबा, तुम्हारे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। बेटा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है तुम्हारा बाप झूठ बोल सकता है? मैंने उस बच्चे की जान नहीं ली। तुम्हारा बाप ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं बाबा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। अल्लाह, गोली की बात कहां से आई? क्या हो गया आपको बेटा? उठिए ना, मुझसे बात करे, उठिए ना। मुझे किसके सहारे पर छोड़कर चले गए? मैं किसके सहारे पर जीऊंगी? बेटा उठो, मुझसे बात करो बेटा। ये सब क्यों किया तूने बेटा? ना ये सुकून होता और ना ये सब कुछ हो जाता। मेरा बेटा, बेटा उठो, मुझसे बात करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मेरा तुम्हारे सिवाय एक और इस दुनिया में। अल्लाह, मुझे भी उठा ले, इतने से मेरा अब क्या रह गया पीछे मेरा अल्लाह। और सुल्तान दुरानी, कैसे मामलात चल रहे हैं गांव के? अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम, बोलो। बॉस, अलीशा का भाई हमजा कत्ल हो गया उसका। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बॉस मैं सच बोल रहा हूं, ये खबर पक्की है। बॉस एक और बात, चौधरी के बेटे ने अपने बाप को मार दिया और खुद को गोली मार दी। क्या? बहुत सबसे बड़ी खबर सुने, इन सब के पीछे मलिक जुनैद का हाथ है। क्या? मलिक जुनैद? हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता हम पर ही भौंकने लग गया। मुझे मलिक जुनैद शाम से पहले पहले चाहिए, नहीं तो मैं शहर का नक्शा बदल के रख दूंगा। जी बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। क्या हुआ सुल्तान दुरानी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? शफीक साहब, खबर ही ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पहले मत बुझाओ, सीधी बात बताओ। अलीशा का भाई कत्ल हो गया है।
ये क्या बकवास कर रहे हो? शफीक साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चौधरी के बेटे ने चौधरी को मार दिया और खुद भी मर गया और अलीशा पागल हो गई है। इस सब के पीछे उस कुत्ते का हाथ है जिसको हमने पाला है। मुझे उसका नाम बताओ, पहले आना बुझाओ। वो कुत्ता मलिक शफीक, वो कुत्ता जो सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर बढ़ता रहा है। वही कुत्ता हमारी बोटियां नोचने के लिए हमारे गिरेबानों तक पहुंच चुका है मलिक शफीक, गिरेबानों तक है। और उसका नाम मलिक जुनैद है, मलिक जुनैद। जबान संभाल के बात करो। वो नमक हराम नहीं, वो मेरा वफादार कुत्ता है। इसका मतलब मेरी बात पर यकीन नहीं, ये कौन खून भी छूटता। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो पहली गोली उसके माथे पे मैं मारूंगा। शफीक साहब ये मंजर मुझसे देखा नहीं जाता। वो लड़की जो कभी हौसले की अलामत थी, वो आज अपनी याददाश्त के मलबे में दब गई है। हम मुजरिम तक तो पहुंच गए मलिक शफीक, लेकिन उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जुनैद इतनी घटिया हरकत करेगा। वो हमारा बंदा था, हमारे टुकड़ों में पलता था और नमक हरामी की इंतहा कर दी। सुल्तान, इसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। शफीक साहब, मौत भी ऐसी कि रूह काम जाए, रूह। लेकिन उसे मारने से पहले उसे एहसास दिलाना होगा उसने किसी के खून से हाथ रंगे हैं। शफीक साहब, वो इस स्कूल को मुकम्मल होने से रोकना चाहता है। शफीक साहब, उसे यकीन है अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख गए तो उस जैसे जालिमों की दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल, वो समझता है कि स्कूल का मंसूबा रुक जाएगा। अब ये मिशन सिर्फ अलीशा का नहीं रहा, हमारी जिद बन चुका है सुल्तान दुरानी। बस तय हुआ, कल का सूरज मलिक जुनैद नहीं देखेगा, नहीं देखेगा मलिक जुनैद सूरज। बस अब वो स्कूल हम दोनों मुकम्मल करेंगे। एक एक ईंट गवाही देगी। सुल्तान दुरानी और मलिक शफीक ने गद्दारी का जवाब तरक्की से दिया है। शफीक साहब, अब कलम भी चलेगा और बंदूक भी चलेगी। शफीक साहब, कलम उन मासूमों के लिए और बंदूक जुनैद जैसे गद्दारों के लिए है, गद्दारों के लिए अब चलेगी। हमने तुझे अपनी छांव में रखा, इज्जत दी और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। अलीशा के भाई को कत्ल क्यों किया? क्योंकि मैं थक गया था तुम लोगों की गुलामी करते करते। जी मलिक साहब, जी चौधरी साहब, कहते कहते मैं थक गया था। मुझे भी राज करना था और मुझे भी इस इलाके का सुल्तान बनना था। मलिक शफीक, तुम साइड पे हो जाओ। इसका खून मेरे हाथों ही लिखा है और इसका खून मैं ही करूंगा। इसकी बोटियां बोटियां करके कुत्तों को डाल दो सुल्तान दुरानी। राज करने के लिए ज़र्फ चाहिए होता है मलिक जुनैद, और तूने मौत को अपना रास्ता चुना। जिस हाथ को हमने इतनी ताकत दी, उस हाथ ने एक मासूम का गला घोट दिया। असूल की बात वो करते हैं सुल्तान दुरानी जिनके पेट भरे हो। स्कूल बनाना और गरीबों की मदद करना, ये सब तुम्हारे ड्रामे हैं सुल्तान दुरानी, ड्रामे हैं तुम्हारे। बकवास बंद कर मलिक जुनैद, नहीं तो इधर ही ठोक दूंगा तेरे को मैं। मुझे ताकत चाहिए थी, ताकत सुल्तान दुरानी। जो भी मेरे रास्ते में आया उसे मैंने हटा दिया। आज तुम्हारी ताकत का सूरज डूबने वाला है मलिक जुनैद। फिर देर किस बात की सुल्तान दुरानी, मार दो मुझे, मार दो, क्योंकि मेरे हाथ खुले ना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। तो ठीक है मलिक जुनैद, ले फिर। मेरे रिवॉल्वर की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतरेंगी। मुझसे कौन डरता है सुल्तान दुरानी? मुझे मारने में तखीर मत कर, वरना ये पिस्तौल तुम्हारी तरफ पहुंच सकता है। तो ठीक है मलिक जुनैद, ये ख्वाहिश भी मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूं।
देखो आज अलीशा का ख्वाब पूरा हो गया। काश शफीक साहब अलीशा भी ये स्कूल अपनी आंखों से देख। तुम उसकी फिक्र मत करो सुल्तान दुरानी, तुम आज ही अलीशा बेटी को लेकर अमेरिका जाओ। शफीक साहब मैं अलीशा को अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। जैसे वो ठीक होगी तो वापस पाकिस्तान लेके आऊंगा और वो खुद अपनी आंखों से स्कूल को देखेगी। वेरी गुड सुल्तान दुरानी, मुझे यही उम्मीद थी। उनकी दहलीज पे रखा है दिल अपना, उनकी दहलीज